पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। नजीब को लेते हैं। हाँ जी नजीब भाई। जी, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? बस आज मैं एक टॉपिक को थोड़ा डिफरेंट तरीके से हाईलाइट करना चाहता हूँ और वो है खतना सर्कमसिशन। मैं उसको इसलिए इम्पोर्टेंस देना चाह रहा हूँ कि ये लौंडी रखना और ये बंदर था इंसान नहीं था, ये था वो था, या जो भी है इमाम मेहदी ने आना ये वो सब वो तो ऐसी ये सारे वो। तो अब ये है कि सर्कमसिशन जो है वो एक ऐसा एक ट्रेडिशन है बोथ इन ज्यूज एंड मुस्लिम्स, जिसकी वजह से जो जो नस्ल आ रही है इन दो मज़ाहिब की, वो 2-3 मेडिकल प्रॉब्लम के साथ आ रही है। उसमें एक एक कहलाता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और दूसरा है ऑटिज़्म। अगर आप तमाम मेडिकल जो रिलायबल जो मेडिकल साइट्स हैं, बीएमजे और तमाम अमेरिकन जो भी जर्नल्स हैं, अगर आप उनमें जाके देखें तो आपको ये पता ये चलेगा कि ये जो दो जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं और इनमें ये प्रॉब्लम जो है वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि जो पीटीएसडी जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कमसिशन से आए, वो दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप इन दो कम्युनिटी को देखें तो उसमें आपको पता ये चलेगा कि ये प्रॉब्लम इन लोगों में आ रही है, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिज्म जो है वो भी इन दो कौमों में ज़्यादा पाया जाता है। कौन सी दो कौमों में? स्पेशली जो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो, और ज्यूज। तो अब आपको पता है कि भाई कि जो वेस्टर्न एक वर्ल्ड है। सेकंड जरा, ठहरे जरा, एक सेकंड जरा, ठहर दो जी एक सेकंड। ये कौन सा एविडेंस आपने कोई 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 जर्नल छपा है कोई के सर्कमसिजन की वजह से जो ट्रॉमा बच्चों को होता है बचपन में, उससे उनके अंदर लेटर लाइफ में पीटीएसडी आता है? जी बिल्कुल, ये है, ये प्रूव्ड है। और इसी की कहाँ है? वजह से जी कोई जी जी लिंक, ये प्रूव्ड लिंक है। भेजे? आ, चले क्या सर्च मारू आप। गूगल पे? हाँ नहीं, चले आप अपना आपका ईमेल एड्रेस का है। मैंने गालिब नहीं भाई नहीं, को भी ठहरे एक। जरा। circumcision PTSD link. Some studies link involuntary male circumcision with a range of negative emotions and even post-traumatic stress disorder. Some circumcised men have described their current feelings in the language of, अच्छा ये एक NCBILM है। अच्छा चलो इसको जर्नल को पढ़। Infant male circumcision continues despite growing questions about its medical justifications. ठीक है, as usually performed without analgesia or anesthetic, circumcision is observably painful. ठीक है, it is likely that genital cutting has physical, sexual, and psychological consequences too. Acha. Some studies link involuntary male circumcision with a range of negative emotions and even post-traumatic stress disorder. Some circumcised men have described their current feelings in the language of violation, torture, mutilation, and sexual assault. In view of the acute as well as long term risks from circumcision and the legal liabilities that might arise, it is timely for health professionals and scientists to re examine the evidence on the issue and participate in the debate about the advisability. क्या यही बेस्ट एविडेंस है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, आप इसको और भी जगह पर देखें तो मैं आपको मतलब कोई हवाओं में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जैसे आपकी मैं मेरी डिस्कशन सुन रहा था। मैं एक समझना हाँ चाह रहा हूं, मेरा हाँ क्वेश्चन है कि हाँ, इसका पीटीएसडी जी पीटीएसडी जहां तक मैं समझता हूं,
पीटीएसडी तो उन लोगों के साथ होता है जो ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करते हैं, जो जो सर्कमसिजन है जो बच्चे के साथ होती है उसमें तो उसकी कोई मेमोरी नहीं है, तो हाउ इज ही। ये कॉमन परसेप्शन है, ये सब यही कहते हैं। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ये बिल्कुल हवाओं में नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। बल्कि उन्होंने ये तक रिकॉर्ड किया है कि ये जो पेन बच्चा जो परसीव करता है वो तकरीबन वैसे ही होता है जैसे किसी के साथ रेप हो। तो इसी वजह से आइसलैंड ये दुनिया का पहला वाहिद बहादुर मुल्क है कि जिसने इसको लीगली बैन कर दिया है। मैं वहां स्वीडन पर ने भी शायद किया था। नहीं, वो स्वीडन स्कैंडिनेवियन, वो आपकी तरह हाफ सही है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं 2-3, उनकी पार्लियामेंट में इस चीज पे बहस चल रही है, लेकिन ये अप्रूव नहीं हुआ है। अच्छा, अच्छा। मजे की बात ये है कि आइसलैंड के अगर आप पॉपुलेशन देखें तो उसके अंदर मेजॉरिटी तो क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहां पर ज्यूज है ही नहीं, बिल्कुल बामुश्किल 10-15 या 20 ज्यूज हैं। तो अब ये जब मामला जब बेल्जियम पार्लियामेंट और 2-3 और हैं डेनिश पार्लियामेंट उसमें चला, तो वहां पर मुसलमानों के अलावा इसको सबसे ज्यादा जो है वो ज्यूज ने भी उतना ही उसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि भाई हम इसको नहीं होने देंगे। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि देखिए ठीक है, वो जो लौंडिया रखना ये सारा कुछ वो इधर उधर हो जाता है, आईएसएस ने कर दिया, वो इस वक्त का इशू नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो लॉन्डीइज्म जो है वो कहीं है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस वक्त जो जो फेक इस्लाम है जिसके अंदर एक सर्कस, इसके ऊपर अगर आप हाईलाइट करें तो इससे ये होगा कि ये जो भी कम्युनिटी है, जो फेक मुस्लिम कम्युनिटी है, कम से कम इस चीज को तो रोके तो सही ना। क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा डेंजरस है, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये जब से ये लोकल एनेस्थीसिया और ये सारी चीजें आई हैं तो ये डेथ रेट इसमें बहुत कम हुई है। और एंटीबायोटिक जब से आई डेथ रेट बहुत कम हुई है। आज से 100-200 साल पहले जब लोकल एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी तो हजारों लाखों बच्चे मर गए। इसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है बच्चों को, कंजेनाइटल, वो उसमें मर गए, इन्फेक्शन से मर गए। फिर इसके अंदर और बहुत सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप उसकी लिस्ट देखें, सर्कमसिजन की अगर आप कॉम्प्लिकेशंस देखें कि ये चीज क्या है, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी, ये जो दो मज़ाहिब हैं ये कितने बड़े जुर्म में मुब्तला है। दोनों मज़ाहिब यानी शिया सुन्नी एंड ज्यूज, ये दोनों मुजरिम कौमें हैं। मैं इन तीनों को मैं ये कहूँगा। हाँ, ये बात तो, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। ये तो एक आप किसी की बॉडीली ऑटोनॉमी की एक क्या कहना चाहिए, एक उसकी वायलेशन है। और ये ऑब्वियसली आई वुड से कि ये बैन होनी चाहिए हर जगह पे, लेकिन आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड ऑन दैट कि ये तो खैर एब्स्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा था। बट पीटीएसडी क्या ये उसकी फीलिंग है आफ्टरवर्ड्स, if somebody feels that way, I don't know, I'm not confirmed on that, I'm not sold on that yet, लेकिन I'll look up more journals, और ये मुझे ज्यादा उसमें साइकोलॉजी के जर्नल लग रहे थे as opposed to anything else, but fair enough. PTSD I think it would be classified as psychology anyway. लेकिन ये बात आपकी इसमें कोई नहीं है कि it should be banned. हाँ, जिसने अपनी सर्जिकली बड़े होके करवानी है, एनेस्थेटिक के अंदर जाके करनी है कर ले, अपनी मर्जी है, जिसने अपनी मर्जी से जो करना कर ले। मेरा जैसे मेरी मर्जी है। हाँ, मेरा जैसे एग्जैक्टली, मेरी तलवार मेरी मर्जी। मेरी तलवार मेरी मर्जी। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।